नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले पर संज्ञान लिया है। मामला है कि एक नाबालिग बेटी के विरुद्ध जज की जो अभद्र टिप्पणी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ये मामला यूपी के बाराबंकी का है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा, जिसमें पीड़िता 11 वर्ष की एक बच्ची थी और 2 आरोपी थे जो बालिग थे। उन्होंने उस बच्ची को घसीटने और उसके साथ उसको बलात्कार के प्रयास का ये मामला था। इसमें फैसले के दौरान इन्होंने कहा था कि लड़की के स्तनों को छूना और पायजामे की नाड़ी को डोरी को तोड़ देना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आता। अब इनकी इस ये टिप्पणी जो की गई थी वो यूपी के कासगंज जिले के एक पॉक्सो के एक केस में सुनवाई के दौरान की गई थी। यहां तक कि इन्होंने कहा था कि जो आरोपी हैं उन पर हल्की धाराओं में केस चलाया जाए, उन पर यह बलात्कार की कोशिश का मामला बनता ही नहीं है। तो इनकी इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट की महिला जज, बहुत सारे एडवोकेट्स और बहुत सारे पॉलिटिशियन और गणमान्य महिलाएं सभी इनकी इस टिप्पणी से नाराज हो गए थे, जिसमें इनके खिलाफ जांच के आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिखे गए थे। तो उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्वयं संज्ञान लिया है और इस मामले की छानबीन की जा रही है। अब बनता यह है कि ये जो जस्टिस हैं, जिनका नाम है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र, इनका क्या इतिहास रहा है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे हैं, तो उन सभी फैसलों के बारे में जानेंगे और ये मामला पूरा क्या था उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मामला क्या था। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र से जुड़े एक पॉक्सो केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोप और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करना संभव नहीं है कि उन्होंने बलात्कार करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा कि अगर ये साबित करना है कि बलात्कार का प्रयास हुआ तो अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि अभियुक्तों का इरादा अपराध को अंजाम देने का था। अदालत ने यह भी कहा कि बलात्कार करने की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच का अंतर समझना जरूरी है। तो घुमा फिरा करके बहुत सारी बातें इन्होंने कही। इस आधार पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354B कपड़े उतारने के इरादे से हमला और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलाया जाए, न कि बलात्कार की कोशिश के तहत ये केस चलना चाहिए। तो ये निचली अदालत को हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था और ये आदेश देने वाले जो जज थे, उन्हीं जज के बारे में आज हम उन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं। इनका नाम है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र। तो आज इनके विषय में सभी जानकारी हम लेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोबारा से इसकी जांच बैठाई है कि ये पूरा केस क्या था, इसमें इन्होंने जो बात कही है वो कौन से कानून के तहत क्या है, वो सब इसमें सुनवाई आगे की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पे लिया है। उस दिन की घटना क्या थी? दरअसल जो 11 वर्षीय बच्ची थी उसको इन्होंने पुलिया के नीचे घसीटा। 2 आरोपी हैं इसमें और उन्होंने उसके साथ वो सारी चीजें की जो इसमें लिखा हुआ है कि उसके स्तनों को छूना, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना, उसके सलवार का नारा तोड़ देना। वो बच्ची चिल्लाई तो वहां पर जो लोग आ जा रहे थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने उसको बचाया, यानी कि उस लड़की को राहगीरों ने बचाया, तब उसकी जान बची है, ना कि इन लोगों ने उसको खुद ही छोड़ दिया। तो इस मामले में इतना संवेदना विहीन और इतनी घृणित टिप्पणी कर देना, उसकी वजह से पिछले दिनों पूरे देश में हंगामा रहा। तो ये जो जस्टिस हैं ये अभी तक कहां पर ये कार्यरत रहे और इन्होंने अभी तक क्या क्या काम किया है। तो जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र का जन्म वर्ष 1964 में हुआ। उन्होंने 1987 में कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और 1990 में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के तौर पर उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में शामिल हुए। साल 2005 में उन्हें उच्च न्यायिक सेवा में प्रमोट किया गया और 2019 में वह जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए। अपने करियर के दौरान उन्होंने बागपत,
अलीगढ़ जिलों में सेवाएं दी हैं। साथ ही लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में भी काम किया है। 15 अगस्त 2022 को इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था और 25 सितंबर 2023 को वह स्थायी जज बने थे। वह नवंबर 2026 में रिटायर होने वाले हैं, इनके अगले साल ये रिटायर हो जाएंगे। अब ये किन किन अहम फैसलों में ये शामिल रहे हैं वो आप देख लीजिए। जस्टिस मिश्र मथुरा के बहुचर्चित केस की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा रहे और ये केस था शाही ईदगाह विवाद, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन विवाद को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2025 को है, तो उसमें भी ये शामिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी हटाने का आदेश, इस केस में भी ये शामिल रहे थे। ये मामला था मार्च 2024 में जस्टिस मिश्रा ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द किया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना यूनानी दार्शनिक प्लूटो से की गई थी और धार्मिक व्यक्ति के सत्ता में होने के लाभ भी इन्होंने गिनाए थे। तो इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण मामले रहे हैं? पुराने हत्या के मामलों में इन्होंने बरी करने के आदेश भी दिए हैं। साल 2024 में एक फैसले में जस्टिस मिश्रा उस खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने साल 1981 के हत्या मामले में 71 वर्षीय अंतिम जीवित अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना स्थल की स्थिति को लेकर संदेह है और गवाहों की गवाही और जांच अधिकारी के बयानों में विरोधाभास पाए गए हैं। गुजारा भत्ते में बढ़ोतरी। केस इस प्रकार से था कि एक पारिवारिक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने टिप्पणी की कि मध्यम वर्गीय महिला के लिए 2500 रुपए में एक समय का खाना जुटाना कठिन है। ये मंथली गुजारा भत्ता था 2500 रुपए। अदालत ने गुजारा भत्ता बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह करने का आदेश दिया था, तो उसमें ये शामिल रहे थे। अब और किन किन केस में शामिल रहे हैं, एक और केस की जानकारी हमें मिली है। बलात्कार मामले में पीड़िता की गवाही को इन्होंने अहम माना था। 2023 में एक फैसले में उन्होंने कहा कि बलात्कार पीड़िता की गवाही को अतिरिक्त पुष्टि की नजर से देखना अनुचित है। आदेश में उन्होंने लिखा कि पीड़िता कोई सह अपराधी नहीं होती है, इसलिए उसकी बात को पर्याप्त माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कई सारे केसेस में ये इन्वॉल्व रहे हैं। अब ये समझ से परे है कि ये जो इतना गंभीर मामला था जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के प्रयास का मामला था, इरादा उनका पूरा था क्योंकि जो लड़की थी 11 वर्षीय पीड़िता, उसको आम लोगों ने उनके चंगुल से छुड़ाया था। तो ऐसे में इसमें इन्होंने इतना घृणित और विवादित टिप्पणी उस बेटी के खिलाफ क्यों की है, उसकी वजह से चौतरफा इनकी आलोचना हो रही है। अब आम जनता, उसके अलावा मीडिया और सुप्रीम कोर्ट की भी इन पर नजर है कि इनका इतिहास क्या रहा है, इन्होंने कैसे कैसे फैसले दिए हैं, ताकि देखा जा सके कहीं ये रिश्वतखोरी का मामला तो नहीं है, कहीं ये गलत न्याय का मामला तो नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर क्या अपना फैसला देने वाला है, जो छानबीन इस केस की जा रही है उसमें क्या सामने आएगा, इस पर हम आगे जो भी जानकारी मिलती है इन द फ्यूचर उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो आज इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इसके विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।